गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 1 नेट पर सर्च करना, सर्चिंग द नेट। क्वेश्चन 1 दिया गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, वहाँ कई शैक्षिक साइटों के सभी संभव प्रकार द्वारा रखा जाता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला दिया है कार्यालय, दूसरा संगठन, तीसरा दोनों और चौथा है कोई नहीं। उत्तर है आपका बी संगठन। दूसरा, हमारे लिए जानकारी के स्रोतों तक पहुंचने का सबसे चौड़ा और सबसे तेज तरीका है। ए नेट, बी विंडो, सी डेस्कटॉप और डी कोई नहीं। उत्तर है आपका ए नेट। तीसरा देखिए, सब्जेक्ट गेटवे चयनित द्वारा बनाए जाते हैं। ए अधिकारी, बी विशेषज्ञ, सी बिल्डर, डी कोई नहीं। उत्तर है आपका बी विशेषज्ञ। चौथा, इंजन आप जो चाहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ए खोज, बी खोजें, सी दोनों और डी कोई नहीं। उत्तर है आपका ए खोज। ख दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कई शैक्षणिक साइटें सभी प्रकार के संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं। रिक्त स्थान में आएगा शैक्षणिक साइटें। दूसरा है, नेट जानकारी के स्रोतों तक पहुंचने का सबसे चौड़ा और सबसे तेज तरीका है। रिक्त स्थान में आएगा नेट। तीसरा है, विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों का पता लगाने के लिए उपकरण का उपयोग करें। रिक्त स्थान में आएगा वाक्यांशों। चौथा है, सब्जेक्ट गेटवे विषय विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है। रिक्त स्थान में आएगा सब्जेक्ट गेटवे। पांचवा है, इंटरनेट साइटों को हाथ से उठाया, वर्णित, अनुक्रमित और विशेषज्ञों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा इंटरनेट साइटों को। आगे देखिए, ग सही अथवा गलत लिखिए। पहला, इंटरनेट हमारा समय बर्बाद नहीं कर सकता। फॉल्स, गलत। दूसरा है, दिन के बीच में इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करें। फॉल्स, गलत। तीसरा, शब्दों और वाक्यांशों को खोजने के लिए ब्राउजर के फाइंड इन टूल का उपयोग करें। ट्रू, सही। चौथा, अल्टा विस्टा शक्तिशाली सर्च इंजन में से एक है। ट्रू, सही। पांचवा, हमेशा उन साइटों को खोलें जो आपको पैसे के लिए प्रेरित करती हैं। फॉल्स, गलत। आगे दिया गया है आपको, घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, व्यापक श्रेणियों से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर है, सभी संभावित प्रकार के संगठनों द्वारा कई शैक्षणिक साइटें बनाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, लेख, किताबें, सांख्यिकी डेटा, शिक्षण सामग्री, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, व्याख्यान नोट्स, शिक्षण पैकेज, चर्चा प्रसार के लिए समाचार समूह आपके लिए शोध और अध्ययन के लिए इंटरनेट को एक समृद्ध स्रोत बनाते हैं। नेट हमारे लिए सूचना के स्रोत तक पहुंचने का सबसे व्यापक और सबसे तेज तरीका है, जिसे हम एकत्रित विश्लेषण, व्याख्या और उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्च और ब्राउजिंग के मूल सुझावों को सूचीबद्ध करें। उत्तर है आपका तैयारी और योजना। एक सामग्री को खोजने की योजना बनाएं। समय, यदि आप ठीक से योजना नहीं बनाते हैं और आप स्पष्ट नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। अपनी योजना पर टिके और केंद्रित रहें। आप अपना ध्यान किसी और तरफ मत लगाएं। तीसरा देखिए आगे, धन, ऐसी साइटों पर जाने से बचें जो आपको धन के लिए प्रेरित करती हैं। पैसे के लिए दस्तावेजों के साथ हेराफेरी मत करना। आगे देखिए, सहायता, यदि कुछ संसाधन बड़े हैं और अन्वेषण की आवश्यकता है, तो नेविगेशन एड्स जो साइट इंडेक्स या मैप प्रदान किए जाते हैं उनका उपयोग करें, या खोज सुविधा
हो सकती है। ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करते समय सीधे छलांग लगाने के प्रलोभन से बचें। इसे टेक्स्ट करें और फेक या हेल्प पेज को पढ़ें। ब्राउज़र पर भरोसा करें। अलग अलग वेब पेजों को देखने के दौरान विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों का पता लगाने के लिए अपने ब्राउज़र के फाउंड इन पेज टूल का उपयोग करें। इन उपयोगी साइटों पर जाने के लिए बुकमार्क्स फेवराइट्स विकल्प पर का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब आपका ब्राउज़र पृष्ठ प्रदर्शित करने में असमर्थ हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर 3 देखिए, यदि कोई वेब पेज स्क्रीन पर दिखाई देने में लंबा समय लेता है तो संभवतः कोई त्रुटि है। अपने ब्राउज़र पर रीलोड या रिफ्रेश बटन का उपयोग करने का प्रयास करें। यदि यह काम नहीं करता है तो आप इसे थोड़ी देर बाद खोज सकते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक दिन के बीच में व्यस्त होती है, सुबह या शाम को तेज सर्च होता है। यदि कोई लिंक नहीं खुल रहा है तो यह एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करता है। पते के समय सभी निशान को तब तक हटाएं जब तक कि आपको कोई ऐसा पृष्ठ न मिल जाए जो काम करता है, और यह पहचानने की कोशिश करें कि वे किस प्रकार की साइटें हैं जहां वे स्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपको कुछ साइटें दी गई हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 4। इंटरनेट निम्नलिखित को कैसे प्रभावित करता है? ए समय, बी पैसा, सी सूचना और डी मदद। उत्तर 4। पहला हम पढ़ेंगे समय। समय, यदि आप ठीक से योजना नहीं बनाते हैं और आप स्पष्ट नहीं हैं कि आप क्या देख रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। अपनी योजना पर टिकें और केंद्रित रहें। आप अपना ध्यान किसी और तरफ मत लगाएं। दूसरा ऑप्शन दिया था हमें पैसा। यदि ऐसी साइटों पर जाने से बचें जो आपको धन के लिए प्रेरित करती है। पैसे के लिए दस्तावेजों के साथ हेराफेरी नहीं करें या मत करें। अगला दिया था आपको सूचना। अपने जानकारी खोजने के लिए कुछ सर्च इंजनों का उपयोग करें। सर्च इंजन जैसे अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, गूगल आदि आपको किसी भी चीज की जानकारी प्रदान करते हैं। अगला ऑप्शन दिया था आपको मदद। चौथा, यदि कुछ संसाधन बड़े हैं और अन्वेषण की आवश्यकता है तो नेविगेशन एड्स जो साइट इंडेक्स या मैप प्रदान किए जाते हैं उनका उपयोग करें या खोज सुविधा हो सकती है। ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करते समय सीधे छलांग लगाने के प्रलोभन से बचें। इसे टेक्स्ट करें और फेक या हेल्प पेज को पढ़ें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सर्च टूल्स पर एक छोटा नोट लिखिए। देखिए आंसर नंबर 5। संसाधनों की तलाश करते समय आपको एक सीधा रास्ता चाहिए। आपकी रणनीति में दोनों को चुनना शामिल होगा। किस उपकरण का उपयोग करना है और किस तरह से आप उनका उपयोग करते हैं। किसी विशेष टूल का उपयोग, उनका वास्तविक विश्लेषण और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सर्च इंजन, डेटाबेस या गेटवे की शक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट गेटवे क्या है इसके बारे में बताइए। आंसर 6 देखिए, सब्जेक्ट गेटवे चयनित विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। एक गुणवत्ता नियंत्रण का उच्च स्तर बनाए रखा जाता है। इंटरनेट साइटों को हाथ से उठाया जाता है, विशेषज्ञों द्वारा अनुक्रमित और वर्गीकृत किया जाता है।
चयन अकादमिक समुदाय की ओर से किया जाता है। वे आमतौर पर विषय केंद्रित होते हैं और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। गेटवे के प्राप्त उदाहरण रिसोर्सेज डिस्कवरी नेटवर्क नामक सेवा के तहत एक साथ समूहकृत किए जा सकते हैं। आरडीएन वेबसाइट को अपनी आवश्यकता के लिए सही प्रवेश द्वार पर का पता लगाने में मदद करेगी और साथ ही आपको उनमें से कई में खोज करने में सक्षम करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुछ महत्वपूर्ण खोज युक्तियों को सूचीबद्ध करें। देखिए आंसर नंबर 7, बुलियन, जहां एंड और नियर और नॉट वाक्यांश यानी शब्द और कनेक्ट करने के लिए एंड की आवश्यकता तब है जब दोनों पद दस्तावेज के भीतर कहीं मौजूद है। नियर के लिए आवश्यक है एक शब्द दूसरे शब्द के निश्चित शब्दों के भीतर पाए जाएं। और के लिए आवश्यक है कम से कम एक पद मौजूद हो। नॉट किसी भी दस्तावेज को शामिल नहीं करता जिसमें शब्द हो। इन ऑपरेटरों का उपयोग करते समय उन्हें कैपिटल करना याद रखें। शब्द के पहले प्लस का उद्धरण करें जिससे कि कर्मचारी केवल उस शब्द से युक्त दस्तावेजों को पुनः प्राप्त किया जा सके। यह बुलियन एंड के समान है। जब सर्च करते समय किसी पद को सम्मिलित न करना हो तो माइनस का उपयोग करें। यह बुलियन नॉट के समान है। ऑपरेटर और पद के बीच में कोई स्थान न छोड़े। स्टेमिंग, शब्द के रूपांतरों की खोज करने के लिए स्टेम या किसी शब्द के मुख्य भाग का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेम सिंग सर्च करता है सिंग्स, सिंगर, सिंगिंग और सिंग अलोंग। स्टेमिंग स्वचालित हो सकती है या इसे आरंभ करने के लिए तारांकन चिन्ह के प्रतीक की आवश्यकता हो